हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग करके आप कैसे वैद्युत क्षेत्र को निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट कर लिया है, जो एक तार के कारण, एक पॉजिटिव तार के कारण अगर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था गॉस के प्रयोग से, वो निकला था वो प्रयोग निकला था हमारा E लैम्डा 2πε0r, ये निकला था। आज हम उसी क्रम में एक नया टॉपिक ले रहे हैं। अभी आपने सिर्फ एक पतले तार की वजह से निकाला, पतले तार के कारण। आज का जो डेरिवेशन है, आज का जो नया टॉपिक है, वो है किसी अनंत समतल चादर के कारण। अब ये इस चादर को पहले हम समझेंगे, ठीक, समझेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, होता ये है जनरली, अगर मान लीजिए एक सीट ले लेते हैं, आप एक चादर ले लेते हैं, ठीक, एक चादर ले लेते हैं। ज़रा इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक है अनंत लंबाई की आवेशित चादर। आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। आज हमें इसकी गणना करनी है, अनंत लंबाई की कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, अनंत लंबाई की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है? आज गणना करनी है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आप, जरा समझिएगा इसको, अगर आप एक सीट ले लेते हैं, एक चादर ले लेते हैं, किसकी? आवेशों की। तो ज़रा एक चीज़ समझिएगा, आवेशों का एक चादर है अगर, तो ये चादर आवेशों से भरा होगा। ठीक, आवेशों से अगर ये भरा है, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। क्या जानकारी करते हैं कि इसमें आवेश लग किधर रहा होगा। जैसे एक सीट है, तो इस सीट में अगर आप इस आवेश को देखें, तो ये आवेश इस आवेश पे बल लगाएगा। तो ये सब एक सिमेट्रिकल अलाइनमेंट दिखाएंगे। सिमेट्रिकल अलाइनमेंट का मतलब एक समान रूप से क्या रहेंगे? वितरित रहेंगे। अगर किसी चादर पे समान रूप से वितरित हैं, तो चादर में क्या होता है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हैं, अगर क्या है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अगर लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसका एक क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, इस पर आवेश कहाँ लगेगा? तो जरा बात समझिएगा। अगर ये पतली सीट है, तो इस पर इधर इस साइड में और इस साइड में सीट पर तो बल लगेगा नहीं। तो अब बल लगेगा कहाँ? तो बल का जो क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र जो निकल के आएगा, वो इस सीट से बाहर की साइड आएगा। इस सीट से क्या आएगा? बाहर की साइड। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं इस सीट के बाहर की साइड कैसे आता है। इस सीट से बाहर की साइड आएगा। ठीक, बाहर की साइड कैसे आएगा? ज़रा समझिएगा। ठीक, इस सीट से ये आवेश बाहर की साइड एक दिखाएगा और इसी का जस्ट पीछे बनेगा।
ठीक, इसी का जस्ट कहाँ बनेगा, पीछे। ठीक, जैसे एक सीट है तो अगर इस पे आवेश है तो आवेश इस या तो बाहर की साइड आएगा या तो पीछे की साइड जाएगा। तो क्योंकि आवेश का अनुभव इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर एक और आवेश है जो इस आवेश के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा या रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन के कारण इधर वाला तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी बाहर की तरफ। अब जब बाहर की तरफ की बात की जा रही है तो यानी अगर आप एक एक्सिस बना लें, ठीक, यानी एक एक्सिस बना लें तो ध्यान रखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। अगर सीट एक्स वाई की है तो आपको जो बाहर की साइड मिल रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, जेड एक्सिस पे। वो कहाँ मिलेगा, जेड एक्सिस पे। यानी आपका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकल के आएगा, जेड एक्सिस पे। और सबसे मज़ेदार की बात ये है कि ये भी क्या होगा, एक इसी के आकार का एक क्षेत्र निकल के आएगा बाहर और इसी के आकार का एक क्षेत्र निकल के आएगा अंदर की साइड। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप क्या करो, जैसे आप एक बल्ब लो, ठीक। अब ज़रा समझिएगा, अगर आप एक बल्ब लेते हैं जिसका आकार सर्कुलर है तो यहाँ पे आपको इसका जो परछाई बनेगी वो भी कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ठीक। लेकिन अगर आपने बल्ब ले लिया है स्क्वायर तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, आपका जो उजालापन होगा वो भी क्या होगा, एक स्क्वायर की तरह नजर आएगा। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे सीट का स्ट्रक्चर ले लिया है आयताकार, तो उसी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो भी क्या आएगा, आयताकार ही बन के आएगा। तो हम अगर एक पतली चद्दर लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, आवेशों को क्या कर दिया है, समान रूप से वितरित कर दिए हैं। अगर हम लोगों ने इसके आवेशों को भी क्या कर दिया है, समान रूप से वितरित कर दिया है, तो अगर समान रूप से वितरित किया है तो इसका भी आकार क्या आएगा, एरिया का आएगा, यानी ए भी आएगा इसी आकार का। जैसा आकार होगा आपके सोर्स का वैसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आकार आएगा उसकी वजह से अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको, पीछे भी और यहाँ भी मिलेगी आपको। तो कोई एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अब बात करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds, और अगर हम इसका क्षेत्रफल कैपिटल A मान लें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, E डॉट A, जहाँ E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, A क्या है, A है क्षेत्रफल, A क्या है, क्षेत्रफल, ठीक। तो E डॉट DA या E डॉट क्या हो जाएगा, E डॉट हो जाएगा यस। अब यहाँ से अगर फाई E बराबर हो गया क्या, E डॉट A, क्योंकि इसका क्या लिया गया है, क्षेत्रफल A, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक। लेकिन परंतु क्या होता है, परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए गॉस के नियम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई, क्योंकि यहाँ पे एरिया में वितरित किया गया है, ठीक है, सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। अब यहाँ पे जरा हमें Q की वैल्यू निकालनी है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकल के कैसे आएगा, हम जानते हैं सतत आवेश वितरण से, सतत आवेश वितरण से कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने आवेशों को कहाँ वितरित किया है, एक चद्दर पे, एक सीट पे वितरित किया है। तो अगर सीट पे वितरित किया है तो सीट पर इसका क्या होगा, वितरण से क्या है, चादर पर, चादर या सीट,
पर आवेश, देखिए सीट पर आवेश संख्या कितनी हो जाएगी, या आवेशों का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा। या देखिएगा, हम जानते हैं कि सिग्मा रिप्रेजेंट करता है किसको, एरियल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो घनत्व आता है आवेशों का, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ज़रा समझिएगा, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। अब यहाँ से हम आवेश निकाल लें, यानी Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम लोग लिखे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व ले क्यों रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो हम लोगों ने चार्जेस को वितरित किया है, वो कैसा है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से किया है, जिसमें एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है। तो क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में हम लोगों ने आवेशों को वितरित किया है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे घनत्व लगेगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व लग गया है, तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल गई है। अब इस Q की वैल्यू को हम लोग कहाँ रख दें, इस Q की वैल्यू को, ये है सेकंड इक्वेशन और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। समीकरण 3 से, समीकरण 2 में Q का मान कहाँ से रखने पर, समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से Q का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा फाई इक्वस टू, Q की जगह हो गया सिग्मा ए, ठीक, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन बन गया 4। इक्वेशन क्या बन गया, 4। अब देखिए समीकरण, ठीक है, अब इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 4। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 4 यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 4 से क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए है, ये है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे है समीकरण 1 ये है और समीकरण 4 ये है, ठीक है, समीकरण 4, ठीक, समीकरण 4 ये है भैया, ठीक। तो अगर समीकरण 1 और 4 से हम लोग पढ़ें, समीकरण 4 ये है, तो समीकरण 1 और 4 से देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ई, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए ए को ए से कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकला यानी E इक्वस टू आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू आई है तो वही पुराना नियम, जब आपका फार्मूला निकल आए तो फार्मूले में क्या चीज़ क्या है उसको बता दें। जहाँ E क्या है, E क्या है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, E क्या है हमारा, जहाँ E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है,
क्योंकि पृष्ठ के कारण, या वैद्युत क्षेत्र किसके है, चादर तथा अथवा होगा, या कर ले अथवा या सीट पर, ठीक। हमारा जो सीट था उस पे जो चादर पे जो ये था ये है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व किसका है, पृष्ठीय घनत्व कहाँ पर, पृष्ठीय घनत्व कहाँ पर है, पृष्ठीय घनत्व सीट पर, सीट का। ये क्या है, पृष्ठीय घनत्व किसका है, सीट का। और एप्सिलॉन नॉट को आप तो जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मुक्त स्थान की वैद्युतशीलता। मुक्त स्थान की क्या है, वैद्युतशीलता। तो यहाँ से हम लोग जान रहे थे ये चीज़ अनंत लंबाई की आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो होगा E इक्वस टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक बार फिर से अगर हम लोग देख लेते हैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे, हम जानते हैं अगर आवेशों को कहाँ वितरित कर दिया गया है, अगर आवेशों को कहाँ वितरित कर दिया गया है, आवेशों को अगर एक चादर पे वितरित कर दिया गया है, ठीक। इन आवेशों को कहाँ वितरित कर दिया गया है, एक चादर पर, ठीक। अगर इन्हें क्या किया गया, एक सीट पे वितरित कर दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर जो भी आएगा, ठीक है, एक चादर पे हम लोगों ने इसको वितरित किया है, तो इसके कारण इस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो मानते हैं, हमने मान लिया क्या, E एक वैद्युत क्षेत्र है और इस चादर की जो क्षेत्रफल है वो E है, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई। तो अनंत लंबाई की आवेशित चादर के लिए हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट परिभाषा से किसी चादर पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी एरिया का गुणनफल क्या कहलाता है, उसका फ्लक्स। तो यहाँ से आप ले जानते हैं गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दोनों समीकरणों से, क्योंकि आवेश को कहाँ वितरित किया गया है, चादर पर, तो सतत आवेश वितरण से हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, आवेश Q की वैल्यू। जब आवेश Q की वैल्यू आपको पता चल गई है, इसी Q की वैल्यू आप गॉस के नियम में रख देंगे, इस वाले नियम में वही Q की वैल्यू रख दिया। Q की वैल्यू जैसे रखा, आपको Q की वैल्यू यहाँ पे मिल गई सिग्मा बाई ए, यहाँ पे हम लोगों ने रखा भाई यहाँ पे, ठीक, ये रख दिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने, ठीक, तो ये जो वैल्यू रखी, उसके बाद हम लोगों ने दोनों समीकरण, एक समीकरण 1 में और एक समीकरण 4 को एक दांत, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है, सिग्मा ई है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, और जब बायां पक्ष बराबर है तो यहाँ से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र गणना कर लिया। अब वैद्युत क्षेत्र ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र चादर या सीट पर, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व सीट का, और एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता मुक्त स्थान पर। तो इस तरह से आपके चादर पे एक समान आवेश वितरण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो ये आएगा। अगले टॉपिक में हम लोग इसी का लास्ट टॉपिक करेंगे, इसी प्रयोग का लास्ट टॉपिक, जिसमें कहेंगे एक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हमारे इस अनुप्रयोग में 3 हैं, एक है लंबाई के कारण, एक है चादर के कारण, और एक किसी गोलीय ठोस के कारण। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।